क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो उसका पहला पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 2.6 में हम डिस्कस कर रहे थे सिंथेटिक डिवीजन को। अब उसके क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो है 3 इज़ द जीरो पॉलिनोमियल 2x³ - 3h² + 9। अब इसका जीरो होने का मतलब ये है कि जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे हम उसको, तो उसका आंसर हमारे पास, इसका रिमाइंडर हमारे पास जीरो आएगा। तो कह रहे हैं अगर 3 इसका जीरो है तो आपने एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो चले करते हैं। सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। ये 3 लिख दिया हमने और अंदर पहले इस इक्वेशन को देखें, उसको सही करके लिखेंगे 2x³ - 3hx²। यहाँ पे देखिए हमारे पास x² के पास x की पावर 1 आ ही नहीं रही, सीधी x की पावर 0 आ रही है। x की पावर 0 मतलब यानी कि x की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे +0 x ऐड कर लेंगे +9। यहाँ पे हमारे पास x की पावर मिसिंग थी तो हमने ऐड कर ली। चलिए अब इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहले 2, फिर x² का -3, फिर x का 0 और 9। यहाँ पे 2 लाइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। अब देखिए पहला वाला जो नंबर है वो तो एज इट इज़ हमारे पास 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब अगला नंबर 3 2s are 6, सॉरी यहाँ पे 3h है। अब 3 2s are 6 यहाँ पे आ गया। अब 6 - 3h, ये तो हमारे पास नहीं हो सकता सिंप्लीफाई, ये हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 3 6 are 18 - 9h। ठीक है, 0 में जब हम प्लस करेंगे 18 - 9h तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी। अब 3 18s are 54 - 3 9s are 27h, ये आ गया। अब 27h और 3 हमारे पास नहीं हो सकता, 27h और 9 हमारे पास नहीं हो सकता ऐड। 54 + 9 हमारे पास आ जाएगा 63 - 27h। ओके, अभी हमारे पास रिमाइंडर आ गया 63 - 27h। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा था 3 इज़ द ज़ीरो, यानी हम लोग जब इसको डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। तो हम लोग रिमाइंडर को 0 के इक्वल ले लेंगे। 63 - 27h इज इक्वल टू 0। 63 इज इक्वल टू 27h। अब यहाँ पे एच है 27, वहाँ पे एच से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा एच। अब यहाँ पे 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63 और एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। ठीक है, अब एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले 3 से हमने डिवाइड किया, पहले नंबर एज इट इज़ नीचे आ गया। 3 2s are 6, 6 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 6 - 3h यहाँ पे आ गया। फिर हम लोगों ने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 6 are 18 और -3h, 3 3s are 9, 9h आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 में जब हमने 18 ऐड किया तो 18 एज इट इज़ नीचे आ गया। 18 - 9h। अब 3 18s are 54 - 3 9s are 27h। 54 - 27h आ गया। 54 + 9 63 - 27h। अब वहाँ पर उन्होंने कहा था 3 इज़ द ज़ीरो, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो हमने रिमाइंडर को 0 के एक लिख दिया। यहाँ पर -27h था, वहाँ पर जाके +27h हो गया। एज वहाँ पे 27 के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ गया 7/3। नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। उसमें भी उन्होंने हमें कहा है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 2hx² + 11। 1 इज़ द ज़ीरो का मतलब है कि जब हम इसको सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास, उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1, यहाँ पर भी देखिए हमारे पास जो x वाली वैल्यू मिसिंग है उसको हम लिख लेंगे x³ - 2hx² + 0x + 11। यहाँ पे हमारे पास एक x की पावर 1 मिसिंग थी, वो हम लोगों ने ऐड कर लिया है। यहाँ पे अंदर 1 आ जाएगा x³ के साथ। x² का कोएफिशिएंट है -2h, वो आ जाएगा। x का कोएफिशिएंट 0 है और 11। ठीक है, अब आगे जो हमारे पास पहला नंबर होता है वो एज इट इज़ नीचे आ जाता है। 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे दूसरे नंबर के नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 1 - 2h। अब 1 - 2h को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास फिर से बन जाएगा 1 - 2h। 0 + 1 - 2h, अगेन 1 - 2h। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 2h आ जाएगा। 11 + 1 12 - 2h, ये हमारे पास 12 - 2h है,
ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए था। तो हम 12 माइनस 2h जो हमारे पास रिमाइंडर आया है तो उसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे 2h प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस से प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2h। अब यहाँ पे 2 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू h, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 इज इक्वल टू h, आंसर आ गया। अब एक तो रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारे पास मिसिंग x की पावर थी वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है 0x। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1 एग्जैक्ट हमारे पास नीचे आ गया पहला नंबर। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके दूसरी टर्म के नीचे लिख दिया 1 माइनस 2h आया। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करके तीसरी टर्म के नीचे लिखा, फिर से हमारे पास 1 माइनस 2h आंसर आ गया। फिर इसको हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई करके 11 के नीचे लिखा, जो हमारे पास फोर्थ टर्म थी, कॉन्स्टेंट टर्म थी, इसके नीचे लिखा तो 11 प्लस 1 12 माइनस 2h हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन थे उसके मुताबिक हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो हमने इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिखा, 12 इज इक्वल टू 2h। उसके बाद जो h है वो उसी साइड पर रहा और 2 को हम लोगों ने दूसरी साइड पर ला के डिवाइड कर दिया और आंसर 6 आ गया। तीसरा पार्ट देखते हैं। अब इसके तीसरे पार्ट में उन्होंने हमें ये कंडीशन दी है कि आप लोगों ने निकालनी है एच की वैल्यू। अगर हमारे पास जो इस पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 5hx माइनस 23 का जो 0 है वो -1 है, यानी इसको जब हम डिवाइड करेंगे सिंथेटिकली तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को हम लोग फुल लिख लेंगे। वो हो जाएगा हमारे पास 2x³ प्लस, यहाँ पे देखें हमारे पास x वाला हमारे पास टर्म तो है लेकिन हमारे पास x² वाली नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे 0x² प्लस 5hx माइनस 23। ये हमारे पास पॉलिनोमियल अपनी फुल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे -1, x³ वाली कोएफिशिएंट 2, x² 0 और x का 5h और यहाँ -23। जो पहली वाली हमारे पास टर्म है वो एज इट इज़ 2 नीचे आ जाएगी। 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा -2। -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5h। अब जब हम लोगों ने -1 को 2 प्लस 5h से मल्टीप्लाई किया तो फिर से साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2 माइनस 5h। ठीक है, अब देखिए हमारे पास -23 -2 -25 और -5h तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो हमारा जो रिमाइंडर आया -25 माइनस 5h उसको हम लिख लेंगे 0 के इक्वल। यहाँ पे -5h है, वहाँ पे जाके पॉजिटिव 5h हो जाएगा। -25 वहाँ पे 5 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू h। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, -5 इज इक्वल टू h। अब एक तो क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास x² वाली टर्म मिसिंग थी, हम लोगों ने उसको 0x² को ऐड कर दिया साथ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, -1 यहाँ पे आया। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म थी 2 वो एज इट इज़ नीचे आ गई, -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2 हमारे पास नीचे आ गया। उसके बाद -1 -2 आंसर आया, 5h प्लस 2 हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने -1 को 2 प्लस 5h से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -2 माइनस 5h आ गया। -23 -2 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो -25 माइनस 5h आ गया। उसके बाद हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो रिमाइंडर को हम लोगों ने 0 के इक्वल रख दिया और हमारे पास आंसर -5 आ गया।